आपको जब आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए तो आप कैसे नगर निगम का मेयर प्रत्याशी वाला सीट आरक्षित सीट से आप किस बिहाफ में मांग रहे हैं? आदिवासी का मुद्दा को आप उठाते नहीं है। आदिवासी 19 नंबर वार्ड में आदिवासी हॉस्टल आता है। रघुवर दास के टाइम में वहाँ 2018 में 3 अप्रैल को लड़का लोगों को घुस घुस के पूरा प्रशासन मारा, जबकि हिम्मत नहीं है कि आदिवासी हॉस्टल में 40-50 साल से क्यों प्रशासन हुआ। मेरा नाम हुआ ज्योत्सना करकेट्टा। ज्योत्सना करकत्ता काफ़ी चर्चा चेहरा बन गया है सोशल मीडिया पे। हाँ, आप लोगों की मेहरबानी से। क्या बोलना चाहेंगे वार्ड नंबर 19 को? वार्ड 19 में हम लोग इसमें परिवर्तन चाहिए। क्या परिवर्तन लाना जो चाहते हैं? कब्जाधारी एक ही परिवार के लोग करके रखे हुए हैं, कभी उनका पति बनेगा पार्षद, कभी उनकी पत्नी बनेगी, अब फिर उसकी पत्नी बनेगी। कैसे? हम लोगों ने पिछले बार हम लोग के साथ पूरे मोहल्ले वालों के साथ गद्दारी किया। हमने एक कैंडिडेट खड़ा करके दिया था, वो कैंडिडेट पैसा लेकर बैठ गई और उसको निर्विरोध जीत घोषित करा दी। तो हम लोग के साथ छल हुआ है, लेकिन 15 साल होने के बाद हमेशा एक ही परिवार का लोग मलाई क्यों खाएगा, है ना? मेयर का चुनाव जब आपको लड़ने के लिए टिकट मिल ही गया तो वार्ड में क्यों आप ऐसे कैंडिडेट खड़ा किए हैं जो ना सिखवा है, पढ़ी लिखी नहीं है, मैट्रिक फेल है, कि एप्लीकेशन तक उसको लिखने नहीं आता है तो ना? आपके अनुसार 19 क्षेत्र में कौन सबसे पढ़ा लिखा है? देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के एक डिसाइड किया था कि जो भी एलिजिबल होगा, फुलफिल करेगा पार्षद की क्राइटेरिया को, उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। तो हम लोगों के हिसाब से हम लोग वार्ड से खड़े हुए और हम लोगों ने अपना समर्थन अपने आप 2-3 खड़े हुए थे, हम लोग बैकआउट कर गए और अपना समर्थन हम लोग बिमला कुमारी को दिए, जिनका क्रम संख्या 3 है और बल्ला छाप है। इस बार हम लोग वार्ड में चाहते हैं परिवर्तन हो, क्योंकि ये परिवारवाद नहीं होना चाहिए, है ना? और हम लोगों को देखिए ऐसा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जिनको मेयर का टिकट मिला है उन्होंने अपने यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया है और हम लोगों के साथ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है, वो बैनर पोस्टर अपने भाजपा प्रत्याशी जो हैं वो अपने कैंडिडेट को भेजकर पूरा हम लोग का बैनर को उखाड़ के फेंक रही है। तो उनको इतना डर क्यों लग रहा है? इतनी ओछी मानसिकता वाली हरकत, वो भी वार्ड 19 से उनको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अपोनेंट में हम लोग खड़ा हुए हैं। जब ज्योत्सना करकेट्टा एज अ कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए तो उन्होंने एक और कैंडिडेट खड़ा कर दिया मेरे नाम डर से। फिर जब देखिए हम लोग बैकआउट कर गए तो वो खुद चली गई। तो इतना बड़ा 53 वार्ड में आपको यहीं से क्यों डर लग रहा है कि हम लोगों का बिमला कुमारी का जितना ही बैनर पोस्टर लगाया हुआ है सबको आप हटवा रही हैं? तो ये सब नीच हरकत है। आप एक पार्षद रह के आप मेयर के लिए चुनाव लड़ रही हैं, आप पे ये सब शोभा नहीं देता है। तो इन लोगों का कहना है कि हम वार्ड में हम मेयर कैंडिडेट लड़ेंगे, पूरा 53 वार्ड का भी मलाई खाएंगे और 15 साल से तो वार्ड 19 की जनता को धोखा देते ही आ रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को। टेंडर का मिलने का हम लोग यहाँ का, ताकि यहाँ का वार्ड पार्षद उन लोगों का सोच रहा है जीत जाएगा तो हम लोग टेंडर उंडर यहाँ से लेते रहेंगे बराबर, मेयर जीते चाहे नहीं जाते। तो ऐसा हम लोग हर बार एक ही को नहीं चुनेंगे और इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जो पिछले बार हमारे पूर्वज लोगों ने गलती की है, एक को निर्विरोध ये करा के और दूसरे को जो पैसा लेकर बैठ गई थी, पता नहीं कैसी मानसिकता वाली औरत है, पैसा लेकर बैठ गई, क्यों बैठी? पूरा बस्ती वालों के साथ हम लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। तो ये सब छल प्रपंच जो है इस बार नहीं चलने वाला है। और सबसे पहली बात, ये जो वार्ड 19 है ये आदिवासी सीट है, ठीक है, और नगर निगम भी आदिवासी आरक्षण सीट है। तो आप ये जो प्रत्याशी हैं उनकी भाजपा समर्थित, ये बोलती हैं डायरेक्ट कि मुझे आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए। आपको जब आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए तो आप कैसे नगर निगम का मेयर प्रत्याशी वाला सीट आरक्षित सीट से आप चुनाव लड़ रही हैं? और जो अशिक्षित हैं वो खुद अशिक्षित है, तो वो क्या हम लोग का यहाँ वार्ड के बच्चों को शिक्षा देगी? तो हम लोग भी खड़े हुए थे, लेकिन हम लोग ने एक को समर्थन दिया, पढ़ी लिखी अच्छी लेडी को, जिनका नाम है बिमला कुमारी उर्फ नेहा हेम्ब्रम, और उनका बल्ला छाप है। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये बोलना चाहेंगे, जो ऐसे जमीन दलाल हैं जिनको बड़ी बड़ी भाजपा की पार्टी के लोग उनको टिकट दे देते हैं, क्यों टिकट देते हैं भाई? उनके बारे में, भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, अनुशासन पार्टी है, उनको कैंडिडेट के पीछे उनके फीडबैक को लेना चाहिए था, उसके बाद उनको टिकट देना चाहिए था। क्योंकि भाजपा में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, अशोक बड़ाइक है, सुजाता कच्छप है, राजेंद्र मुंडा, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं। सुजाता जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, उनमें हिम्मत है कि उन भाजपा के विरोध जाके वो कैंडिडेट खड़ा हुई है। क्योंकि भाई आप सालों साल से पार्टी का काम करोगे, अगर आपको लास्ट मोमेंट में टिकट नहीं दिया जाएगा, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको हिम्मत देती हूँ, देवी दयाल मुंडा को भी हिम्मत देती हूँ कि इस मुंडा बहुमूल्य क्षेत्र से उन्होंने हिम्मत दिखाई कि भाजपा का विरोध करके वो चुनाव में खड़े हुए, और सुजाता कच्छप दीदी भी खड़ी हुई। और हम लोग इस बार यहाँ से जमीन दलाल पार्षद को के लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के लोग कितना रहेंगे जी? उनके पति को हम लोगों ने जितवाया, सेकंड बार में उन्होंने वादा किया कि लड़की का सीट आएगा तो हम लोग महिला को दे देंगे, उन्होंने फिर अपना पत्नी को दे दिया, फिर अभी फिर एक बार उनकी पत्नी और रही, फिर अब उसके बाद ननद को खड़ा कर दिया, जो ननद को पूरा बस्ती वाला जानता नहीं है, कोई सामाजिक मुद्दों पर उसका ननद रही नहीं है, और वोट मांगने के लिए आपको शर्म नहीं आता है? वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं, किस बिहाफ में मांग रहे हैं? आदिवासी का मुद्दा को आप उठाते नहीं है। आदिवासी 19 नंबर वार्ड में आदिवासी हॉस्टल आता है। रघुवर दास के टाइम में वहाँ 2018 में 3 अप्रैल को लड़का लोगों को घुस घुस के पूरा प्रशासन मारा, जबकि हिम्मत नहीं है कि आदिवासी हॉस्टल में 40-50 साल से प्रशासन घुस के मारे। लेकिन रघुवर दास की सरकार थी, यहाँ की पार्षद वही थी, पूर्व पार्षद जिनको मेयर का टिकट मिला है भाजपा से,
लड़कों को घुस के मारा गया आदिवासी हॉस्टल में, एक बार भी वहाँ पे खड़ी नहीं हुई उनके साथ। तो ऐसा आदिवासी विरोधी न पार्षद चाहिए हम लोग को, ना मेयर चाहिए। मेरे आदिवासी अल्पसंख्यक मूलवासी भाई और जितने भी हिंदू भाई है पढ़े लिखे समझदार, उनको मैं बोलूँगी कि ऐसे जमीन दलाल पार्षद को वोट ना दे, जो भाजपा की कैंडिडेट के रूप में जिनको उतारा गया है उनको समर्थन दे रही है। भाजपा बहुत अच्छी, भाजपा का मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके साथ जो उनको टिकट मिला है उनका मैं विरोध कर रही हूँ। और 10 दिन बच रहे चुनाव को लेकर, तो आपकी टीम लगातार भ्रमण कर रही है, तो जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? जनता को बदलाव चाहिए इस बार, वार्ड 19 की जनता को बदलाव चाहिए। वो भी नहीं देखना चाहते एक ही चेहरा को बार बार, और चेहरा होता तो हम लोग भी समर्थन दे देते। वो जिनको जानता नहीं है बस्ती में कोई, जिसका खुद का कोई फीडबैक नहीं है, खुद का कोई अपना कैपेबिलिटी नहीं है, जिसका खुद का कोई सोच नहीं है, उसको हम लोग कैसे, एक पार्षद का बहुत बड़ा पोस्ट होता है वार्ड में, ये कोई गांव का वार्ड नहीं है, ये शहर का वार्ड है, और शहर का वार्ड अपने आप में, शहर का वार्ड पार्षद अपने आप में एक मेयर होता है। तो हम लोग पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के लोगों को देंगे ना, ये जमीन दलाल लोगों को हम लोग थोड़ी देंगे वार्ड पार्षद बनाएंगे, जिनकी खुद की अपनी आइडियोलॉजी नहीं, जिनको बस्ती वाले नहीं जानते हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए, खुद से आपको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए, कैसे आप लोग नॉमिनेशन कर दे रहे हैं। और यहाँ तो क्वालिफिकेशन भी ये करना चाहिए कि जो मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएट, वही नॉमिनेशन कर पाए, अदरवाइज कोई नहीं कर